अरे इतनी प्यारी लड़की, आज इसको पटा ही लेता हूँ। मेरे को ना आप बहुत अच्छी लग रही हो, आई लव यू। नहीं 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 नहीं, प्यार तो सिर्फ अपने भाई से करते हो। सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते रुक तेरे को बता। और अशोका मौर्य भी क्षत्रिय, फिर तुम लोग जो है वो इनको अपने नाम के साथ क्यों जोड़ रहे हो? भैया इन लोगों का तुमसे क्या लेना देना जो कि सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। उनका सरनेम मौर्य था, पर उन मौर्य कास्ट को दोस्तों कुशवाहा कास्ट भी कहा जाता है। जो अशोका मौर्य थे वो कुशवाहा थे, और अशोका मौर्य खुद श्री राम के ही वंश के थे। यहाँ का मौर्य को अपने साथ मत जोड़ो, क्योंकि इन लोगों का तुम लोगों से कुछ भी लेना। मुसलमान दलितों को कोई सम्मान नहीं देता है, केवल दिखावा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानता ही नहीं है मुसलमान, क्योंकि मुसलमान तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कोई भी चीज को नहीं मानता। वो कहता है मेरा कुरान बड़ा है, संविधान बड़ा नहीं है। मौलवी कहते हैं कि मेरा कुरान बड़ा है, संविधान नहीं बड़ा है। तो जब हिंदू राष्ट्र रहेगा तो ये मौलवी चिल्लाना बंद करेंगे, और हिंदू राष्ट्र में मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं कि जो आज भी बौद्धों को जो सम्मान हिंदू देता है। मुझे मेरे गांव में जाके लोगों ने कह दिया कि रवीश नहीं, इनका नाम रवीशुद्दीन है। अच्छा बात। शर्म कीजिए, शर्म। ये तो होगा। रोज मुझे कलुआ कह के लोग बुलाते हैं, कलुआ कालू, पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में। तो देख भाई, उसने तुझे काला बोल दिया क्योंकि तू काला है। डेली सामने से सीने पे छुरा मारा है इन लोगों ने। क्यों, क्या हुई? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये किस गुण पर उनको वोट दें भाई? क्या गुण है उनमें? है? हिंदुस्तान में एक लौंडिया तक उनको नहीं मिल रही है। अम्मा राम राम। राम राम बेटा। अम्मा का हो रहा हो? कछु नहीं हो रहा बैठी। क्या अम्मा वोट कौन देगी? मोदी जी। मोदी जी देगी? और क्या, कांग्रेस नहीं दे रही? माँ के लवड़ी को बन के नहीं दे। डेली सामने से सीने पे छुरा मारा है इन लोगों ने। और अभी तो रुको, सबर करो। ये गलतफहमी है इंडी गठबंधन के लोगों की। बीजेपी को तो दबा के वोट पड़ रहा है। बीजेपी का जो कोर वोटर्स है वो वोट देने जा रहा है, परंतु इंडी गठबंधन का ही वोटर वोट देने नहीं जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आनी तो मोदी सरकार ही है। मतलब आएगा तो मोदी ही, ये कंफर्म है, 100% है, आएगा मोदी। और मुस्लिम समाज इस चीज को जानता है, इसी वजह से मुस्लिम समाज वोट डालने भी नहीं गया। उसे पता आएगा तो मोदी ही। वोट किसको? मोदी को। वोट किसको? माननीय नरेंद्र मोदी जी को। वोट मोदी को। वोट मोदी को ये को। वोट मोदी जी को। क्या बात, ये यादव है और वोट मोदी जी को देंगे। ये तो बहुत लोग अभी जा रहे तो कहते मोदी को हटाना है। नहीं, मोदी के देंगे वोट। नेशनल लेवल पे देखते हुए मोदी जी को वोट करके आया हूँ मैं। हम अलग कहीं पूछ नहीं रहे थे जी। कोई बात नहीं। पूछना। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में भाई भाजपा जीत रही है। हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या नाम? मोहम्मद हसीन। क्या मुद्दा होगा वोट करते समय? हम तो भैया अपने मोदी नेताजी को देंगे, नेताजी को देंगे, मोदी को। मोदी नेताजी को। क्या नाम है आपका? तो किस मुद्दे पर वोट किया आपने? विकास के मुद्दे पर वोट किया। विकास हो रहा है कि नहीं? अब हो तो रहा है, ऐसी बातें नहीं है, कहने के लिए सब कुछ भी करें। डंका बज रहा है मोदी के नाम से। कोई कह रहा मोदी को बात कह रहा है। वोट किसी सांसद विधायक को नहीं मिल रहा है। यहाँ सीधे वोट जा रहा है मोदी, मोदी, ओनली फॉर मोदी। हम क्या आपको बता दें भैया, बताओ हमें जो मोदी दे रहा है हमको सब कुछ है, तो मोदी को देने जा रहे हैं। चलो ठीक। हमको तो लगता है हमारे मोदी जी आएंगे, उसके सिवा कोई नहीं। मोदी जी हमारे गुजरात का गौरव है। Yes, ma'am. So who's winning in Gujarat? Definitely Modi. So Gujarat में तो मोदी जी all the way. So of course this is going to be a BJP Modi ji supporter. Yes. Okay. Have you voted in Mumbai? Yes. Who's winning? Of course मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। अभी बताइए कैसा माहौल यहाँ पोलिंग का नजर आ रहा है? पहले से कुछ बेहतर है 2019 से? हाँ, बहुत बेहतर है। लोग चेंज चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। वोट कॉस्ट करना हमारा हक है। मुझे लगता है कि लोगों को निकलना चाहिए। इशू क्या है? इशू तो बहुत है यहाँ पर। जो पिछले पॉलिटिशियन आए हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय करके रखा है। ये हालात खराब इस टाइम हम कहते हैं कि बीजेपी की वजह से है, नहीं है बीजेपी की वजह से। जो पिछले सियासतदान पिछले 70 साल से जो हुकूमत करके आए हैं उन्होंने हालात, एटलीस्ट हम आज ये कहेंगे कि हालात ठीक है।
Modi ki guarantee versus Siddharamaiah ki guarantee. Remember, the Karnataka government has given a slew of cash benefits, especially to women voters. 2,000 rupees per woman in a household in poor families and free bus rides for women. Modi or Siddharamaiah? मोदी जी सर Modi ji. Why? ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. Good person. Modi ji, good person. ಮೋದಿ ಬಂದ್ರೆ ದೇಶ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Siddharamaiah guarantee better, Modi guarantee better. Modi guarantee. Modi guarantee. 100% मोदी ಬೇಕು. Modi की गारंटी और सिद्धरामैया गारंटी. भाई डेवलपमेंट व्हाट डेवलपमेंट ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. नरेंद्र मोदी गारंटी पक्का. नरेंद्र मोदी गारंटी पक्का. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. नरेंद्र मोदी गारंटी पक्का. राजदीप दलाल है, हम घुसपैठी है तो क्या हो गया? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? अब कागज मांगोगे? कान खोल कर सुनो, हाँ अच्छे बच्चे की तरह. ये विरोध और जो तीव्रता है इसकी उम्र 4 जून तक है. 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा. सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा. मुझे पक्का विश्वास है कि जब दीपक बूझने को होता है ना तो फटफटाती है. तो ये वो फटफटाहट है. अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है. अब्बा नहीं मानेंगे. बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो. कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, तो राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं आता है. पूरा देश टकटकी लगा कर देख रहा है कि राहुल गांधी को बोलने कब आएगा. कभी आलू से सोना निकाल देते हैं तो कभी पूरा मोदी समाज को टारगेट करके अपना सदस्यता गंवा बैठते हैं. चोर को चोर कहा जाएगा और नीरव मोदी और ललित मोदी इस देश का पैसा चुराकर भाग गए. राहुल गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, सुन लीजिए. ये जो आलू सोना वाला बयान तुमने व्हाट्सएप पर देखा ना, वो इनके सहकर्मी की काबिलियत थी. इन्होंने क्लिप काटी और वो चर्चित कर दिया. 2019 के चुनाव के समय वो राजस्थान में गए और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे कुंभाराम जी, उनके नाम पर कांग्रेस ने योजना चालू की थी और वो एक नहीं 3 बार बोल गए कि मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुंभकर्ण योजना शुरू की. तो अच्छा, विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाए थे, ये तो सच. अरे भैया छोड़ दीजिए विश्वेश्वरैया. अरे बेटी बचाओ नाम बोलना पड़ जाता, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, तो पता नहीं क्या होगा. एक मिनट. नहीं पहले ये बोलने के लिए आपको यहाँ माइक नहीं दिया गया. आप इसका आजादी का, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब दुरुपयोग मत समझिए. क्या बात करें आपसे? ये बड़ी अच्छी बात कही है. कन्हैया कुमार को जानते हो? बिल्कुल बिल्कुल, कौन नहीं जानता कन्हैया कुमार को यार. भारत तेरे टुकड़े होंगे वही है क्या? भारत तेरे टुकड़े होंगे जो कहा था वही है क्या? दिल्ली की जनता इस बार संसद भेजेगी उन्हें? अजी रहने दो, घर से बाहर भेजेगी उनको, दिल्ली से बाहर भेजेगी. जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है. दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा. समाजवादी पार्टी से सवाल है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और समाजवादी पार्टी के हैंडल से लिखा जाता है कि विनम्र श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. तो क्या आपने उनके परिवारों से जाके पूछा जिनको उन्होंने तबाह किया, इतने मर्डर किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किए, इतने चार्जेस करे, और एक आप गुंडे माफिया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने की कोशिश करते हैं? देखिए, हम लोग हिंदुस्तानी मुझे अच्छी नहीं लगती सर. मानवता की बात सर आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती. गजब बेइज्जती है. जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इंक्लूड और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी, हम सब ने पढ़ा है औरंगजेब का बाप कौन, सबको पता है ना, शाहजहां. शाहजहां का बाप कौन, जहांगीर. ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन, बता दीजिए. इतिहास में पढ़ा है. चलिए छोड़ दीजिए, अब और सुनिए. आप अपनी बात रखिए. भगवान राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी. अरे मैं ये क्विज है देखा, ये नहीं पढ़ा है. बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है. यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है. इसीलिए मैंने कहा, इसलिए आप आ जाकर पॉलिटिकल बहस. अच्छा सुनिए, चलिए छोड़िए. दामोदर दास मोदी. मेरे
क्योंकि मेरे पास आज भी वो मैसेज सुरक्षित है जिसमें महान नेताजी जो आज संत बन रहे हैं, इन्होंने मुझे ड्राफ्ट भेजा था कि ये ड्राफ्ट तू बोलेगा वीडियो पे। तो मैंने कहा बकवास बंद कर, मैं तेरे घर आ रहा हूं, अभी बताऊंगा, ये फालतू की बात नहीं होगी। मैं घर गया, तब तक वहां चम्मच और चापलूस बैठ चुके थे जो उन्हें महान सिद्ध कर चुके थे। उन्होंने सही सोचा। मैंने तब भी अलग ले जाके कहा, मैं बाथरूम में पीछे पीछे तक उसके गया। मैंने कहा ये बिल्कुल मत कर, इससे कोई पॉलिटिकल फायदा भी नहीं होगा और ये देश का मनोबल गिराएगा, सेना का मनोबल गिराएगा। मैंने मणिदीप स्पष्ट एक वाक्य कहा था, दिव्या पे सरस्वती थी, कि कल पाकिस्तान इसका फायदा लेगा। तो एक पूर्व पत्रकार और अब पत्रकार और बीच में नेता, एक सज्जन थे ज्ञानी, उन्होंने कहा सर मैं इतने दिन मैंने मीडिया चलाया कुमार साहब, कौन पाकिस्तान नोटिस लेता है। और आप यकीन मानिए इधर वीडियो गया, अगले दिन पाकिस्तान के अखबारों की फ्रंट लाइन था, दिल्ली सीएम ने शंका करी, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, कहा हुआ है। और मैंने कहा हो गया नाश। मैंने कहा मैं तो कोई प्रेस नहीं करूंगा, कोई बाइट नहीं दूंगा और मैं बाहर जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि सेना ने बहुत अच्छा करा। और मैंने लगातार बोला कि सेना ने स्वर्ण का परिचय दिया। दिनकर जी की पंक्तियां कोट करी, को बुलाते, हदीत उठाते और वो पढ़ते और देखते भाई ये तो वहीं से कोट हो रहा है। वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितना इनकी। लोगों का ये धंधा चल रहा है, पैसा कमा रहे, ठीक है आप पैसा कमा रहे हैं, आप कमाओ उसमें कोई, लेकिन होलियर देन दाऊ मत कहो। ये मत कहो कि हम मॉरली और एथिकली अपराइट हैं। आप पैसा कमा रहे हो, धंधा कर रहे हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है और उन बिल्डिंगों को उड़ाने के लिए सिर्फ एक ही किताब काफी है। किताब तो जानते ही हो।